अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, मैं आपकी खिदमत में सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन फ्यूचर इन टेक्सटाइल बाय डॉक्टर मोहम्मद अख्तर पार्ट 2 या डिस्कशन 2 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम अल्लाह के फजल करम से प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन ऑफ द डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग एंड रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग को कंपेयर करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सा वे जो है वो ग्रीन वे है टेक्सटाइल प्रिंटिंग का और किस वजह से है। तो सबसे पहले जो है हम रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग की तरफ आते हैं। तो रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए जब हमें कोई डिज़ाइन प्रिंट के लिए आ जाता है तो वो मुतलका सबस्ट्रेट के ऊपर जो है डिज़ाइन प्रिंटेड हमें आ जाता है और डिज़ाइन स्टूडियो के अंदर उस डिज़ाइन को फ़ोटोशॉप के ज़रिए सेम सबस्ट्रेट के ऊपर जो है बज़रिया कंप्यूटर तैयार किया जाता है। तो जब ये फ़ोटोशॉप के अंदर डिज़ाइन जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक तैयार हो गया है और चेक हो गया है डिज़ाइन स्टूडियो में, तो उसके बाद वो डिज़ाइन जो है वो नीचे या साथ एंग्रेविंग डिपार्टमेंट होता है जो रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग का एक हिस्सा है। तो एंग्रेविंग डिपार्टमेंट में जो है वो डिज़ाइन जो है वो भेज दिया जाता है। तो एंग्रेविंग डिपार्टमेंट वाले जो हैं उनके पास जो है सिलेंड्रिकल स्क्रीन्स होती हैं। सबसे पहले वो सिलेंड्रिकल स्क्रीन को जो है मुकम्मल तौर पर कोट करके क्योर करते हैं। तो उसमें कोटिंग केमिकल इस्तेमाल होता है। तो ये पहली स्टेज है जहाँ पे कोटिंग केमिकल का इस्तेमाल शुरू हो गया है स्क्रीन कोटिंग के लिए। कोटिंग केमिकल लगाकर स्क्रीन को कोट करते हैं। कोट करने के बाद उसको फिर ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद जब डिज़ाइन आ जाता है तो दो तरह की यहाँ भी मशीन्स इस्तेमाल होती हैं। एक होती है इंकजेट इंक मशीन और एक होती है लेज़र मशीन। अब मैं पहले आपको बताता हूँ कि इंकजेट इंक मशीन के ऊपर जो है वो डिज़ाइन कैसे डेवलप करते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल स्क्रीन जो है वो इंकजेट इंक मशीन के ऊपर इंस्टॉल करते हैं और इंकजेट इंक मशीन जो है वो विद दी हेल्प ऑफ कंप्यूटर जो है उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। तो वो डिज़ाइंड एरिया के ऊपर जो है ब्लैक कलर की इंक लगा देती है और जिस एरिया में डिज़ाइन रिक्वायर नहीं होता वो एरिया एज सच जो है एम्प्टी रहता है। तो जब ये इंक जो है इंकजेट इंक मशीन लगा देती है तो उसके बाद स्क्रीन जो है उस मशीन इंकजेट इंक मशीन से उतार ली जाती है। उतारने के बाद उस स्क्रीन को नेचुरल लाइट दी जाती है। तो नेचुरल लाइट देने का ये इफ़ेक्ट होता है कि जो अननीडेड पोर्शन ऑफ स्क्रीन है वो हार्ड हो जाता है जिसके ऊपर कोटिंग लगी हुई है और डिज़ाइंड पोर्शन जो है वो इंक लगने की वजह से नरम रहता है। लाइट देने के बाद यही स्क्रीन जो है हमारी, ये मेरे भाई चली जाती है हमारे डेवलपिंग डिपार्टमेंट के अंदर। डेवलपिंग के अंदर जो है प्रेशर के साथ पानी के साथ स्क्रीन को वॉश किया जाता है। तो इंक जो है वो वॉश आउट हो जाती है और डिज़ाइंड एरिया जो है वो खुल जाता है। इसको हम एक्सपोजिंग भी कहते हैं। तो डिज़ाइंड एरिया जो पीछे एक्सपोज होकर आया था यहाँ मज़ीद जो है वो खुल गया है, एक्सपोज हो गया है। तो उसके बाद जो है ये स्क्रीन वापस लाई जाती है। इसके अंदर मज़ीद डिज़ाइन को चेक कर लिया जाता है कि कहीं डिज़ाइन में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है या डिज़ाइन में कहीं कोई गहर तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो जब ये चीज़ें चेक कर ली जाती हैं उसके बाद इस स्क्रीन को ओवन के अंदर तकरीबन
8 से 10 मिनट के लिए 230 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रख कर क्योर कर लिया जाता है। इस क्योरिंग प्रोसेस से जो अननीडेड एरिया जिसके ऊपर कोटिंग लगी हुई थी वो हार्ड हो जाता है, और जो हमारा एक्सपोज्ड एरिया है या डिज़ाइंड एरिया है वो मुकम्मल तौर पर खुल जाता है। और उसके बाद जो है वो ओवन से स्क्रीन को बाहर निकाल कर उसको मज़ीद चेक कर लिया जाता है कि कहीं कोई अननीडेड पोर्स या अननीडेड सुराख वगैरह हों, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है जिसको SC52 बोलते हैं, उसके साथ जो है उसकी टचिंग कर दी जाती है, वहाँ से उन पोर्स को बंद कर दिया जाता है ताकि डिज़ाइन आउट प्रिंट ना हो, रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है डिज़ाइन प्रिंट हो। तो ये SC52 भी जो है ये केमिकल है, यहाँ भी केमिकल का इस्तेमाल है। अब तक हम 3 जगह केमिकल का इस्तेमाल स्क्रीन पे देख चुके हैं। पहले हमने कोटिंग इसके ऊपर कोट की, फिर हमने इंक इसके ऊपर लगाई, और उसके बाद हमने अब SC52 सॉल्यूशन जो है लगाया है। तो 3 दफ़ा हम जो है इसके ऊपर केमिकल्स जो हैं वो यूज़ कर चुके हैं। तो ग्रीन वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है केमिकल्स के इस्तेमाल की रिडक्शन का नाम ग्रीन प्रोडक्शन है। तो इसमें हम बेतहाशा जो है केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो उसके बाद स्क्रीन का टचिंग के बाद जो है स्क्रीन का साइज़ के मुताबिक उसको कट करके हेड लगा दिया जाता है, और हेड के बाद प्रिंटिंग के लिए रोटरी मशीन के लिए स्क्रीन तैयार है। तो एक स्क्रीन इस प्रोसेस के लिए 2 से 2.5 घंटे लेती है। अब जितने कलर का डिज़ाइन होता है उतनी ही तकरीबन हमें स्क्रीन्स जो हैं वो दरकार होती हैं। कोई 8 कलर का डिज़ाइन होता है मिनिमम, कोई 12 का, और कोई 16 कलर का भी होता है मैक्सिमम। मिनिमम 8 कलर है और मैक्सिमम जो है वो 16 कलर का डिज़ाइन होता है। तो इस टोटल प्रोसेस को तकरीबन सारी स्क्रीन्स तैयार करने के लिए एक 12 कलर के डिज़ाइन के लिए, चूँकि काम फ़्लो में आ जाता है उस वजह से कुछ टाइम ज़रूर रिड्यूस हो जाता है, लेकिन फिर भी कम से कम एक 12 कलर का डिज़ाइन 12 स्क्रीनें तैयार करने के लिए राउंड अबाउट आलमोस्ट 8 घंटे टाइम जो है वो दरकार होता है, और इतना टाइम लग जाता है। एक दूसरा वे मैंने आपको लेज़र मशीन वाला बताया था कि अगर हमने डिज़ाइन को डेवलप करना है लेज़र मशीन के ऊपर, उसका थोड़ी सी ये इंक जेट इंक से ज़्यादा इनोवेटिव मशीन है। इसमें हमें ये बेनिफिट होता है कि जो लेज़र लाइट है वो हमारी डिज़ाइंड पोर्शन जो है उसको नहीं छेड़ती, और जो अनडिज़ाइंड पोर्शन है हमारी स्क्रीन का उसको वो हार्ड कर देती है। तो बाकी वॉशिंग का प्रोसीजर और क्योरिंग का प्रोसीजर, डेवलपिंग का प्रोसीजर सारा लेज़र मशीन का और इंक जेट इंक मशीन का सेम है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ अवॉइड हुई है जो इंक है। लेज़र मशीन पे हम इंक यूज़ नहीं करते, बाकी प्रोसेस तकरीबन सारा जो मैंने आपके सामने रिपीट किया है इंक जेट इंक मशीन वाला, यही प्रोसेस होता है। उसके बाद जो हमारी स्क्रीन है मेरे भाई वो रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन के ऊपर चली जाती है, और रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन के ऊपर जो है इन स्क्रीन्स को जो है फिट कर दिया जाता है, इंस्टॉल कर दिया जाता है डिज़ाइन के मुताबिक। और फिर इनके अंदर जो है स्टील के हमारे पास राड्स होते हैं, तो जिस प्रेशर के ऊपर जो है हमें कलर देना दरकार होता है वो राड्स जो हैं इन स्क्रीन्स के अंदर रोटेट कर रहे होते हैं। स्क्रीन इंस्टॉल हो गई, उसके बाद जो है रोटरी मशीन चल पड़ती है और उसके ऊपर डिज़ाइन जो है वो प्रिंट होना शुरू हो जाता है। तो जब हमारा ये थी प्राइमरी ट्रीटमेंट थी डिज़ाइन स्टूडियो की, एंग्रेविंग की, और अब ये रोटरी पे आके स्क्रीन जो है प्रिंटिंग कर रही है, रोटरी मशीन चल रही है। तो जब हमारा वो मुतलका डिज़ाइन ख़त्म हो जाता है उसके बाद मशीन बंद हो जाती है, तो स्क्रीन्स को फौरी तौर पर उतार लिया जाता है मशीन से, और उतारने के फ़ौरन बाद सबसे पहला जो काम किया जाता है हाई प्रेशर के साथ
वाटर के साथ स्क्रीन को वॉश किया जाता है, ताकि स्क्रीन के पोर्स के अंदर जो हमने प्रिंटिंग पेस्ट के अंदर बाइंडर या थिकनर वगैरह या और एडिटिव्स यूज़ किए थे पिगमेंट के साथ, वो जम ना जाए। सबसे पहला काम बड़ी तेज़ी के साथ जो किया जाता है स्क्रीनें अनइंस्टॉल करने के बाद रोटरी मशीन से, वो ये किया जाता है कि उनको हाई प्रेशर वाटर के साथ जो है वॉश किया जाता है। तो जब भी हम वॉश करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो हम इनकी वॉशिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। और जब वॉश एरिए से जो पानी हमारे एफ्लुएंट में जा रहा है, अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते तो ये यूजेबल वाटर नहीं होता, अनट्रीटेड वाटर है और ये कंटेमिनेटेड वाटर है। इसके अंदर लिकर अमोनिया भी है, इसके अंदर बाइंडर भी है, इसके अंदर थिकनर भी है, इसके अंदर पिगमेंट्स भी हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के अगर कोई और हमने एडिटिव यूज़ किया है तो वो भी इसके अंदर है। तो इस पानी को ट्रीट करना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अब स्क्रीन जो है स्टोर करने के लिए वॉश हमने अच्छी तरह कर ली, एम्प्टी कर दी, यानी मुकम्मल तौर पे स्क्रीन को खाली कर लिया। अगर तो हमने इस डिज़ाइन को दोबारा चलाना है तो फिर हम इस स्क्रीन को एज सच स्टोर कर लेते हैं अपने स्टोर में। और अगर इस डिज़ाइन की दोबारा रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर एक अगला प्रोसेस शुरू हो जाता है जो इससे भी डेंजरस है रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग के अंदर। वो प्रोसेस है हमारा स्ट्रिपिंग का, कि स्क्रीन के ऊपर मुकम्मल तौर पर कोटिंग को उतारना जो हमने कोट की थी और उस कोटिंग को फिर हार्ड भी किया था ताकि प्रिंटिंग के दौरान जो है अननीडेड एरिया ओपन ना रहे। तो स्ट्रिपिंग सोल्यूशन जो हमारा होता है दैट इज़ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एवापोरेटिंग सॉल्वेंट्स। तो यहाँ पे हम बेदरेग इस्तेमाल है सॉल्वेंट्स का। तो सॉल्वेंट्स चूँकि एवापोरेटिंग हैं तो यहाँ देखें आप स्ट्रिपिंग डिपार्टमेंट में स्क्रीन को स्ट्रिप करने के लिए हम केमिकल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ वो एवापोरेटिंग केमिकल हैं, इसलिए इमिशंस भी हो रही हैं। तो किसी भी ग्रीन प्रोडक्शन के लिए मिनिमम यूज़ ऑफ द केमिकल्स एंड मिनिमम इमिशंस जो हैं अगर हो रही हैं और आप एनर्जी भी सेव कर रहे हैं, दैट वे इज़ कॉल्ड ग्रीन वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन वे ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग। तो इधर हम सॉल्वेंट भी यूज़ कर रहे हैं, पानी का भी बेताशा इस्तेमाल कर रहे हैं, एनर्जी का भी इस्तेमाल हो रहा है, एवापोरेटिंग सॉल्वेंट्स की इमिशंस भी हो रही है। तो ये रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग जो है ये ग्रीन वे ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग नहीं है, ये इको फ्रेंडली वे ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग नहीं है। मशीन को जब स्ट्रिप कर लिया जाता है अच्छी तरह, उसके बाद इसको फिर अच्छी तरह वॉश कर दिया जाता है। वॉश करने के बाद फिर इस स्क्रीन को स्टोर में भेज दिया जाता है स्टोर करने के लिए। तो फिर नेक्स्ट जब भी कोई नया डिज़ाइन जो है इसके ऊपर एंग्रेव करना होगा तो फिर इसको इंक जेट मशीन कोट करना पड़ेगा और फिर इंक जेट मशीन पे जाएगी या लेज़र मशीन पे जाएगी और फिर डिज़ाइन डेवलप होगा और डेवलपिंग के बाद फिर ये मज़ीद वाश होगा डिज़ाइन और वाशिंग के बाद क्योरिंग और सारा प्रोसीजर करना पड़ता है रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग के केस में। अब हम इसका वर्स प्रोसेस जो है जिसको हम कहते हैं कि ग्रीन वे ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग है, इको फ्रेंडली वे ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग है, दैट इज़ इनोवेटिव वे डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग बाय प्रिंटर यूजिंग इंक जेट इंक्स। हम अब उसकी तरफ आ जाते हैं। अब इंक जेट इंक के साथ प्रिंटिंग जो कि डिजिटल प्रिंटर के साथ हमने करनी होती है, वहाँ हमें ना तो स्क्रीन्स की ज़रूरत है। जब स्क्रीन्स की ज़रूरत नहीं है तो इसमें हमारे एवापोरेटिंग सॉल्व्स भी एवापोरेटिंग सॉल्वेंट्स भी अवॉइड हो जाते हैं। कोटिंग अमल्शन जो हम यूज़ करते हैं स्क्रीन को कोट करने के लिए वो भी अवॉइड हो जाती है। जो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर हम यूज़ करते हैं स्क्रीन्स को वॉश करने के लिए वो भी अवॉइड हो जाता है। और जो हम वॉशिंग करके पानी को कंटेमिनेट करते हैं वो कंटेमिनेशन भी ख़त्म हो जाती है। तो बहुत सारी जो है
काम जो है डिजिटल प्रिंटिंग में हमें नहीं करना पड़ता, जो रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए हमें करना पड़ता है। और टाइम कंजम्पशंस भी जो है हमारी काफ़ी कम हो जाती है। उधर तो एक डिज़ाइन तैयार करने के लिए 8 घंटे दरकार हैं, और फिर सारा तकरीबन टाइम डाला जाए तो ये 24 घंटे से भी ज़्यादा जो है वो टाइम बन जाता है। अब डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग के लिए जो इनोवेटिव सॉफ्टवेयर आए हैं, उस सॉफ्टवेयर से डिज़ाइन तैयार कर लिया जाता है, और डिज़ाइन तैयार करने के बाद उस डिज़ाइन को कोरिलेट कर दिया जाता है इंकजेट इंक सप्लाई सिस्टम के सॉफ्टवेयर के साथ। अब प्रिंटर के ऊपर एक कोरिलेशन के साथ डिज़ाइन सॉफ्टवेयर कोरिलेटेड विद इंकजेट इंक सप्लाई सिस्टम, इंकजेट इंक के सप्लाई सिस्टम के साथ वो कोरिलेटेड होता है। और प्रिंटर के अंदर जो है हम छोटे छोटे जो है इंक के पार्ट्स एज़ पर नीड, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बड़ा पार्ट भी रखा जाए तो 1 लीटर से ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं होता। इंक के पॉट्स जो हैं वो फिक्स कर दिए जाते हैं एज़ पर कलर रिक्वायरमेंट, एज़ पर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट। तो उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह जब प्रिंटिंग शुरू करनी होती है तो कंप्यूटर से ही हम कमांड देते हैं, तो जो हेड्स होते हैं प्रिंटर के वो एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द डिज़ाइन इंक स्प्रे करते हैं, इंक ड्रॉप करते हैं उस जगह पे सबस्ट्रेट के जिस जगह पे हमें डिज़ाइन रिक्वायर्ड है, और अननीडेड जगह के ऊपर इंक जो है वो ड्रॉप ही नहीं होती। तो साथ साथ हमारी प्रिंटिंग हो रही है एज़ पर डिज़ाइन, एज़ पर डिज़ाइन। तो आप देख लें इसका प्राइमरी प्रोसेस जो था वो भी ड्राई है, हमें कहीं वाटर की ज़रूरत नहीं पेश आई। ये ड्राई प्रोसेस है, हमें सिर्फ इंक के पार्ट्स ही हमने आके प्रिंटर के अंदर लगा दिए, उसके बाद ऑपरेटर की हमें ज़रूरत पड़ी है, और उसके बाद जो है प्रिंटर की हमें ज़रूरत है। तो इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट का या प्राइमरी इनिशिएशन का प्रोसेस जो है वो भी ड्राई है। तो और जो इंक सॉफ्टवेयर, इंक सप्लाई सॉफ्टवेयर और डिज़ाइन सॉफ्टवेयर इतने कोरिलेटेड हैं, इतने यकजान या एक हुए हैं कि प्रिंटर के हेड्स जो हैं वो एज़ पर डिज़ाइन जो है जब प्रिंटर चल रहा है तो वो हेड जो हैं वो इंक जो है ऊपर ड्रॉप करते जा रहे हैं, यूँ तकरीबन हेड चल रहा होता है इस तरह से ना ऊपर। तो जितने हेड का प्रिंटर है उसके मुताबिक जितने कलर्स दरकार हैं, आम तौर पर CMYK 4 कलर्स की इंक हम देते हैं, और उससे तकरीबन 200 प्लस डिज़ाइंस जो हैं 200 प्लस कलर्स बनते हैं, और उसके मुताबिक जो है हम डिज़ाइन प्रिंट कर सकते हैं। प्री मिक्सिंग की ज़रूरत भी नहीं है। तो काफ़ी सारा जो है प्रोसेस अवॉइड हो गया है यहाँ पे, और प्राइमरी प्रोसेस जो है वो भी इसका जो है वो तकरीबन ड्राई है, जिसके लिए ना हमें कोई केमिकल्स दरकार हैं, ना कोई वाटर की ह्यूज कंजम्पशन है। अच्छा, उसके बाद जब हमारा डिज़ाइन प्रिंट हो जाता है मुकम्मल तौर पे, उसके बाद इसकी पोस्ट ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो इसका पोस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो भी ड्राई है, उसमें भी हमें ना पानी की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की वाशिंग की ज़रूरत है। जब ना पानी इस्तेमाल होता है ना कोई वाशिंग होती है, तो प्रोसेस ड्राई है, तो उससे हमारी जो है रिडक्शन इन केमिकल है, रिडक्शन इन वाटर है, नॉट कंटेमिनेटेड वाटर हम जनरेट कर रहे हैं, और इसी चीज़ को हम ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और ना ही कोई इमिशंस हो रही हैं, ना ही हम कोई सॉल्वेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं किसी को चीज़ को वॉश करने के लिए। तो इधर हमने आके क्या किया है, एक तो हमने एनर्जी सेव की है, जो डिज़ाइन जो उधर हमें एनर्जी का इस्तेमाल ओवन्स में भी हमने किया एंग्रेविंग डिपार्टमेंट में।
ओवन्स को टेम्परेचर देने के लिए भी एनर्जी का हमने इस्तेमाल किया और पंप्स चला के पानी भी लिया। तो एक तो हमने इधर एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस हुई है, दूसरा हमारी इमिशन रिड्यूस हुई है, तीसरा केमिकल कंजम्पशन रिड्यूस हुई है, चौथी कंटेमिनेशन नहीं हुई। तो वी कैन से दैट डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग इज ग्रीन वे ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग इन दिस यूनिवर्स। तो वी शुड मस्ट एडॉप्ट दिस प्रोसेस, क्योंकि ये ड्राई प्रोसेस है, पोस्ट ट्रीटमेंट का भी और प्री ट्रीटमेंट का भी। और मुकम्मल तौर पर इसके अंदर इनोवेशंस हैं, ना तो कोई इमिशंस हैं, लेस एनर्जी जो है वो कंज्यूम हुई है और लेस केमिकल का यूज़ है, रिड्यूस्ड यूज़ ऑफ केमिकल है, रिड्यूस्ड यूज़ ऑफ एनर्जी है, और तीसरा जो है इमिशंस भी नहीं है। तो वी कैन से इट दैट इज़ द सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली एंड ग्रीन वे ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग। The digital textile printing is sustainable, green and innovative, eco-friendly way of textile printing है। तो हमें इस अपने फ्यूचर को बेटर करने के लिए, चीज़ों को सस्टेनेबल करने के लिए, कमिंग जनरेशन्स के लिए जो है चीज़ें बचाने के लिए, एनर्जी सेव करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज का जो है सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए हमें इसको अडॉप्ट करना होगा। तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो मेरे भाई का, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है अपना क्वेश्चन करें, तो उसका जवाब इंशाल्लाह ताला मैं आपको दूंगा। और अगर कोई डिजिटल प्रिंटिंग कर रहा है और उसको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव द नॉलेज ऑफ द डिजिटल प्रिंटिंग, क्योंकि मेरी पीएचडी का सारा वर्क जो था वो डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग और इंकजेट इंक्स पे था। तो मैं इंशाल्लाह ताला अपने पाकिस्तानी भाइयों को डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका जो सलूशन है प्रॉब्लम का वो ज़रूर बताऊंगा, ताकि मेरा प्यारा पाकिस्तान जो है ये तरक्की करे। और टेक्सटाइल का फील्ड, मैं ये गवर्नमेंट से मुखातिब होकर ये बात कर रहा हूँ कि हमारा ये टेक्सटाइल का फील्ड, चूँकि इसका रॉ मटेरियल हमारा अपना है, कपास हमारी अपनी है, हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं। तो अगर गवर्नमेंट इस सेक्टर को इन्हांस करे ना, तो इंशाल्लाह ताला हम आने वाले 5-10 साल गवर्नमेंट सही सपोर्ट करे और हम सही एक्सपोर्ट्स करें और डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग का वे अडॉप्ट करके एक्सपोर्ट करें, तो इंशाल्लाह ताला जो है हमारा मुल्क जिस बुरहान के अंदर मुब्तला है और इकानमी के जो हमारे प्रॉब्लम्स है वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे और हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में बताएं और आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम।